हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मॉर्निंग का टाइम है और सुबह सुबह ही मेरा सिलेंडर बोल गया आज। और मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरा सिलेंडर ना हर बार जब मैं ज़्यादा बिजी होती हूँ ना काम में, उसी टाइम ख़त्म होता है। वो तो शुक्र है एक रखा हुआ था भरा हुआ पहले, तो मैंने लगा लिया सिलेंडर और बनाने लग गई। अपने खाने दाने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे ना इतना बिजी रूटीन, बहुत ज़्यादा बिजी होता है सुबह सुबह तो। क्योंकि एक तो रातें छोटी हो गई हैं, थोड़ा लेट सोते हैं, तो मॉर्निंग में बिल्कुल जाग नहीं आती। जब स्कूल जाती थी तो अपने आप जल्दी आँख खुल जाती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं खुलती हैं। कम से कम 5:30 पौने 6 ऐसे ही उठती हूँ मैं। 5:30 या पौने 6 तक तो मैं उठ ही जाती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर लहसुन और प्याज कट कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ, लगा रही हूँ दाल में तड़का। मिक्स दाल बना रही हूँ। ये कई चीज़ें हैं, छोले, राजमा, चने, कई चीज़ें भिगो रखी थी पहले ही। वो ऐसे बोल रहे थे चिल्ला बनाने के लिए भिगोई थी, क्योंकि है ना हम मिक्स दालों का चिल्ला बना लेते हैं कई बार। उन्होंने भिगोई थी तो चिल्ला बना नहीं पाई, तो मैंने सोचा चलो आज दाल ही बना लेते हैं। तो बस मैं उसको तड़का लगाने में बिजी थी। छोटे फ्राई पैन में ही लगा रही हूँ। और मैं दाल में ना हमेशा देसी घी में ही तड़का लगाती हूँ, क्योंकि देसी घी में लगाया हुआ तड़का बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे। मैं दाल में तो तकरीबन हमेशा ही देसी घी में लगाती हूँ। और मैं ना थोड़ा सा देसी घी 1 चम्मच जब मैं दाल को बॉईल करती हूँ ना उस टाइम डाल लेती हूँ। तो डाल दिया था मैंने। और ये हींग थी, और जो बड़े पत्थर से आते हैं ना वो ऐसे हींग थी, क्योंकि यही ओरिजिनल हींग तो यही होती है। और ये मैं पीसना भूल जाती हूँ, और अब लाइट नहीं थी तो मैंने ऐसे ही छोटा सा टुकड़ा ऐसे ही डाल दिया, क्योंकि असर तो हो ही जाएगा। क्योंकि बिना हींग के मुझे कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। मैं तकरीबन हर सब्ज़ी में हींग डालती हूँ। तो जीरा हींग चटकने के बाद मैंने डाल दिए थे यहाँ पर प्याज। तो प्याज को भूनना है। लहसुन डाला था, सॉरी, सबसे पहले लहसुन को भूनना है। नहीं तो मैं ना लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर को ग्राइंड कर लेती, लेकिन आजकल है ना लाइट इतना दुखी कर रखा है लाइट ने। ये नहीं पता मिनट मिनट में जाती है, मिनट मिनट में आती है, पता नहीं, इतना परेशान करके रख रखा है। एक तो गर्मी इतनी है और ऊपर से लाइट ने दुखी कर रखा है। तो टमाटर भी मुझे ऐसे ही कट करके डालने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे किसी भी सब्ज़ी में ऐसे कट करके टमाटर डाले हुए अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि वो खड़े खड़े से रहते हैं। और अगर उनको ज़्यादा पका लेते हैं फिर उनका छिलका उतर जाता है, फिर वो छिलका सा अच्छा नहीं लगता। तो मेरी तो आदत बनी हुई है, मैं तो हमेशा ग्राइंड करके ही टमाटर डालती हूँ, लेकिन क्या करें, मजबूरी में ऐसे ही डालने पड़े। तो उसके बाद मैं डाल दूँगी थोड़े से सूखे मसाले। वैसे मैंने ना जब दाल को बॉयल किया, हल्दी नमक तो मैंने उस टाइम डाल दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ इसमें तड़के में भी। तो बस साथ के साथ किचन को समेट रही थी, क्योंकि मुझे ना जब रोटी बनानी होती है तो मुझे खाली किचन चाहिए बिल्कुल। अगर स्लेब भरी भरी हो ना तो बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता। तो साथ के साथ अपना ये जो डस्ट होता है ये सारा निकाल के रख दूँगी डाल के। और टमाटर अभी गले नहीं थे, मैं इनको फोड़ रही थी बिल्कुल चम्मच की सहायता से, क्योंकि ये खड़े खड़े रहते हैं ना, फिर अच्छे नहीं लगते। चाहे सब्जी हो चाहे दाल हो, अच्छे नहीं लगते। तो मैंने सोचा जब तक थोड़ी देर और पकने देते हैं इसको, क्योंकि तड़का जितनी देर तक पकता है उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। और मैं तब तक आटा छान लूँगी। और बेटा भी नहा रहा था, क्योंकि स्कूल उसका जल्दी ही जाता है, वो 7:30 बजे के आसपास निकल जाता है। और तब तक मुझे उसका लंच और ब्रेकफास्ट सारा ही तैयार करना होता है। तो ये अच्छे से पक चुका था तड़का, और मैंने लगा दिया है, कुकर रख दिया, इसी में डाल दिया कुकर में ही। और मेरी दाल बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कलर से ही पता चल रहा है, खाने में बिल्कुल अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी। और ये आटा मैंने है ना नमक डाल लिया है, क्योंकि नमक वाली रोटी ही ज़्यादा पसंद करते हैं हम खाना। मैं जितनी बार भी रोटी बनाती हूँ तो नमक डाल के ही बनाती हूँ। नमक वाली अच्छी लगती हैं रोटी, फ़िक्की फ़िक्की सी रोटी अच्छी नहीं लगती बिना नमक की। तो मैं इसको गूँथ लूँगी आटे को।
और स्लेब पे ही रख के गूँथ लेती हूँ मैं। कभी कभी बैठ के भी गूँथ लेती हूँ, कभी कभी ऊपर ही। ज़्यादातर मैं ना स्लेब पे ही गूँथती हूँ। और आटे को ना जितना ज़्यादा उथल पुथल के मतलब पटक पटक के लगाया जाए ना, उतनी ही अच्छी रोटियां बनती हैं, फुली फुली सी। बस मैं इसको ऐसे ही पटक रही थी। आटा मेरा लग चुका था और मैंने स्लेब भी अच्छे से साफ़ कर ली थी। अब बनाना स्टार्ट कर देती हूँ रोटियाँ। और ये देखो, इसमें दही जमाती हूँ मैं। कितनी अच्छी दही जम के तैयार हुई है। मैं ना उठते इसको फ्रीज में रख देती हूँ और फिर खाने में बहुत ठंडी ठंडी सी बहुत अच्छी लगती है गर्मियों में। बस रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी थी। पहले ना 2 रोटी बनाऊंगी इसके ब्रेकफास्ट के लिए। वो 2 रोटी खा के जाता है। कभी कभी जल्दबाजी में होता है तो एक भी खा के चला जाता है, आधी भी खा के चला जाता है। लेकिन जब उसकी पसंद की सब्ज़ी बनी हुई होती है ना, तो 2 तो खा ही लेता है वो। आज उसकी फेवरेट सब्ज़ी बनी हुई थी, दाल उसको पसंद है, क्योंकि इसमें राजमा भी थे, चने भी थे। तो उसके लिए मैं 2 नाश्ते के लिए बना लूँगी पहले, फिर उसको डाल के दूँगी। तो उसके लिए मैं डाल रही थी रोटियां, क्योंकि वो तैयार हो रहा था, अभी नहा चुका था और बोल रहा था मम्मी जल्दी करो लेट हो रहा हूँ। क्योंकि बच्चों को होता ही है, चाहे लेट भी ना हो, लेकिन कम से कम 10-15 मिनट पहले तो स्कूल में वो टाइम से पहुँचना ही होता है उनको। तो मैंने यहाँ पर रोटी रख दी थी, दाल डाल दी थी। दाल में थोड़ा सा घी डाल दिया था और दही डाल दी थी। दही में मैं खांड डाल दूँगी, क्योंकि मीठी दही खाता है वो, नमक वाली दही नहीं खाता है। और मीठी दही बहुत अच्छी होती है, सुबह सुबह बच्चों हों या बड़े हों तो सबके लिए बहुत अच्छी होती है मीठी दही। इससे ना डाइजेशन सिस्टम ठीक रहता है, अच्छे से पच जाता है खाना वगैरह। तो मीठी दही मैं जितना हो, कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं उसको मीठी दही करके ही दूँ सुबह। बस उसको दे दिया था ब्रेकफास्ट, वो खाने लग गया था। और अब मैं उसके लंच के लिए बनाऊंगी 4 रोटियां। पहले तो वो 2 रोटी लेके जाता था, लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो बच्चे शेयर करके खाते हैं। ऐसे बोलता है मम्मी मेरे ना सभी बच्चे छीन लेते हैं रोटियां। तो मैं क्या करती हूँ, अब 4 रोटियां डाल देती हूँ, क्योंकि आपस में बच्चे बड़े हैं तो शेयर करके खा लेते हैं, तो कोई बात नहीं, बच्चे आपस में ऐसे ही खाते हैं। तो बस मैं 4 रोटियां उसके लिए लंच के लिए मैंने बना ली थी और लंच पैक कर दूंगी। उसके बाद मैं बीच में ही रुक रुक के ऐसे ही करना पड़ता है, क्योंकि फिर वो लेट हो जाता है। अगर सारी रोटियां एक साथ बना ली तो उसके बाद तो फिर लेट हो जाएगा। तो बस मैं उसके लिए लंच पैक कर दूंगी। मैंने यस का लंच बॉक्स और बोतल भर के उसको दे दिया है, वो अपना डाल रहा है उनको। और फिर मैं बना लूँगी अपने लिए रोटियां, अपने और हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए। गुड ब्लेस यू, बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। तो देखा आपने कितना बिजी रूटीन होता है मॉर्निंग का। एक हाथ कहीं लगता है तो दूसरा कहीं लगता है। अगर सुबह सुबह तो है ना 4 हाथ हो ना, वो भी खाली नहीं रहेंगे, सच बता रही हूँ। तो इतना बिजी रूटीन होता है। तो सब्जी में बनी हुई है, दाल रोटी बना ली है पूरी। यस चला गया स्कूल में, इसके पापा गए हुए हैं प्लाट पे, मतलब जहाँ घर बन रहा है वहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, तराई वगैरह का। तो वो वहाँ गए हुए हैं। तब तक मैं है ना ये थोड़े से बर्तन वगैरह पड़े हैं, ये साफ़ कर लूँ। और कूलर में पाइप लगा रखी है, मटका भर लूँ, क्योंकि पानी अभी आया है फ्रेश पानी। मैं सोचा ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, पहले इस ब्लॉग का एंड कर दूँ, फिर अपने और काम करूँगी। तो
तो अच्छा लगे तो प्लीज़ जो भी न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करो और लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे अच्छे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आज का व्लॉग आपको।